नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने संविधान के सभी भागों को पढ़ा। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन्हें देखेंगे। अगर आपने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लें और फिर इस वीडियो के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें। आपको बेहतर लाभ मिलेगा और फिर इस चैप्टर से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यह 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का वर्णन है? नगर पालिका का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 9 का क में वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यह भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया? संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका प्रावधान भाग 9 में दिया गया है और अनुच्छेद 243 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? यह संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का विवरण है? राज्य सरकार का विवरण भाग 6 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन किया गया? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में वर्णित है। संघीय कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 5 में किया गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 7वें भाग को कब निरस्त कर दिया गया था? तो यह 7वें संविधान संशोधन 1956 में से निरस्त किया गया था। ऐसे याद रखिएगा, 7वें भाग को 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था 1956 में। 7वें भाग में क्या था? राज्यों के समूह के बारे में वर्णन किया गया था, लेकिन जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषाई आधार पर, तब इस भाग को निरस्त कर दिया गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क में जोड़ा गया। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों के लिए, और उसी में एक उपभाग जोड़ा गया भाग 4 क। उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? यह भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख है? ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख है इसमें। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यह भाग 18 में उल्लेखित किया गया है। इसमें 3 तरह के आपात का वर्णन किया गया है, एक 352, एक 356 और एक 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन सब का वर्णन भाग 18 में किया गया है। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यह भाग 21 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, अनुच्छेद 343 के तहत। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया? यह भाग 10 में किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का बंटवारा, ये सब, इन सब का वर्णन भाग 11 में किया गया है। सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 का ख में है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज कब जोड़ा गया था? यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। भाग 9 को भी 1956 में निरस्त कर दिया गया था, जब राज्यों के समूह को खत्म किया गया था, उसी समय
भाग 9 भी निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे फिर जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। संघ राज्य क्षेत्र का विवरण संविधान के किस भाग में है? यह भाग 8 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 9 का कब जोड़ा गया? यह जस्ट इसके बाद 73वां के बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसमें नगरपालिका के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 9 का ख कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2012 में। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? यह भाग 16 में दिए गए हैं। SC, ST या एंग्लो इंडियंस, इन सब विशेष वर्गों के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा, विधानमंडल, ये सब में जो आरक्षित सीटें हैं उनके बारे में इस भाग में वर्णन किया गया है। तो ये थे दोस्तों संविधान के भाग से महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें।